रांची पुलिस ने सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में जिन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से लाखों रुपए के नगद और स्थानीय विधायकों के साथ हवाई यात्रा के विवरण से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के साथ ही घटना स्थल से फरार हो गए। इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनते हैं इस पर भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता का क्या कहना है। 3 लोग पकड़े गए, अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो, जो पकड़े गए विधायक खरीदने में, जिसको जो सदस्यीय टीम गठित की गई थी पुलिस के एक स्पेशल ब्रांच के द्वारा, उन लोगों ने जो पकड़ा, पक्ष का कहना है, सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि बहुत बड़ी साजिश थी ताकि जो सरकार है, राज्य सरकार को अल्पमत में लाया जा सके। इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तो कौन पकड़े गए हैं, क्या कहे हैं, क्या सबूत है उनके पकड़े जाने के बाद, उन्होंने क्या कहा है, अभी उस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। चैनलों के माध्यम से और आपके माध्यम से जरूर सुन रहे हैं कि पकड़े गए हैं लोग, सरकार गिराने की साजिश थी, और उनके प्रवक्ता का बयान, सरकारी कोई बयान नहीं है, उनके प्रवक्ता का बयान जरूर आया है जेएमएम का कि सरकार हमारा अपदस्थ करने की तैयारी थी, सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त किया जा रहा है। अब मैं ये बातें आई हैं, आधिकारिक कोई बयान नहीं आया, लेकिन मैं इस पर जरूर इतना कहूँगा कि उनको ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार के लोग विधायकों को, अपने विधायकों को अपमानित करने में लगे हैं, अपने विधायकों को ही अपमानित कर रहे हैं। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है क्या कि उनके विधायक खरीद बिक्री हो सकता है, उनके विधायक बिक जाएंगे? उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब अपने विधायकों को अपमानित कर रहे हैं। कौन खरीद रहा था, कौन क्या कर रहा था, उसका कोई बयान तो हो ऑथेंटिक। 3 लोग पकड़े गए, कौन है, क्या है, नहीं है, क्या सबूत है, और होटल में बैठे हुए हैं तो क्या किस आधार पर उनको पकड़े? और जो विधायक ने कंप्लेन किया है, अब कोई खरीद बिक्री करता है तो उनकी सरकार है, वो कंप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद छापामारी हो रहा है। अरे पहले पकड़ो ना और बयान तो आवे ना। अभी तो मैं देखा कि ये धारा के तहत उन पर जो है कार्रवाई हो रही है। हाँ, कितने धारा लगा दिए भाई। बयान किसी का आधिकारिक आए तो सरकार के ये का, तो ये जिस तरह से कांग्रेस के विधायक सरकार के खिलाफ, उनके कार्यकलापों के खिलाफ जिस तरह से मुखर हैं, जिस तरह से सरकार जो है वो जीत करके आए हैं, और जिस तरह से सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है, कई विधायकों ने कहा कि हमारा अधिकारी नहीं सुनते, पदाधिकारी नहीं सुनते, और कांग्रेस के विधायक अपने दिल्ली नेताओं के यहाँ दौड़ लगा रहे हैं इस सरकार के खिलाफ में। तो अब उन विधायकों को कैसे रोक सके, उन विधायकों को कैसे जो है ये करें, अपमानित करके, और उनको कैसे जो है इसको डाइवर्ट करें, इसमें इसका खेल खेल रही है सरकार। जो उनके पास दस्तावेज पाए गए, टिकट था दिल्ली का टिकट था, तो जाहिर सी बात है दिल्ली में जेएमएम तो है नहीं, और जेएमएम की सरकार यहाँ पे पहले से है, तो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस तो खरीदेगा नहीं। इल्जाम सीधा भाजपा पे है कि भाजपा खरीद फरोख्त में लगा हुआ था। किसका टिकट था दिल्ली जाने का? 3 विधायकों का टिकट था, जो 3 बंदे पकड़े गए उनके साथ दस्तावेज। विधायक का टिकट कोई विधायक अपने, आप कह रहे हैं, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि क्या है नहीं है, वो तो ऑथेंटिक नहीं आया है। लेकिन कोई अगर किसी विधायक का टिकट करा रहा है, कोई हमको कल दिल्ली जाना है, हमारा टिकट पकड़ा जाए, तो अब विधायक का टिकट, दिल्ली विधायक नहीं जाते हैं क्या? कोई किसी को बोले होंगे टिकट करा के रखना, पकड़ा गया उन्हीं के साथ है। अरे हाँ भाई, कहेंगे टिकट करा के ले आओ, टिकट रखे होगा पॉकेट में, हो सकता है विधायक जी का आदमी होगा। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार की साजिश जो है, आपने लगातार देखा कि कांग्रेस के विधायक दिल्ली जाकर के और कांग्रेस के नेताओं से इस सरकार के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे, और उन विधायकों को डेमोरलाइज करने के लिए सरकार जो है अपमानित कर रही है। विधायक खरीदे जा रहे हैं, इनका मतलब विधायक क्या उनके भेड़ बकरी है क्या? उनको विधायकों पर भरोसा नहीं है, विधायकों को अपमानित कर रही है सरकार। अपमानित में 2 मतलब निकल रहा है, एक या तो जेएमएम खुद से ही करवाया, और उसके बाद भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या करे? कोई तो बयान हो, ऐसे ही हवा में बयान देने से तो नहीं चलेगा। प्रवक्ता ने बयान दिया है वहां से जेएमएम, ठीक है, अभी और आधिकारिक बयान आने बाकी है। खरीद फरोख्त होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है वो होती है,
हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, इसको होता है। अब भाई क्या ये आप बात कहाँ देखेंगे खरीद फरोख्त होता है? कहाँ देखे खरीद फरोख्त? वो बात नहीं, हम देखे कहाँ खरीद हम फरोख्त? बस देखे आप कहीं एक भी सबूत बताइए जो खरीद फरोख्त आप आज तक 2013 उठा के देखिएगा, आज तक का 13 जून का है, हम डेट के साथ आए हुए 13 जून का शाम के 7 बजे का शो। आप देखिए वहां पे पूरा लिस्टिंग निकाला गया, 12 विधायक। अभी बस ये पुष्टि नहीं हुई कौन कौन वो 12 विधायक और उनका रेट क्या क्या लगा हुआ है। हालांकि हम सब गए थे कोतवाली, देखिए वहां पे अभी पुष्टि नहीं हुई। देखिए मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे ही बैठ के कोई रेट लगा दे, हम यहाँ बैठे हुए सबका रेट लगा दे और वो रेट मिल जाएगा तो रेट हो जाता है क्या? बैठे हुए रेट लगा देंगे? अरे कौन खरीदा, कहाँ पैसे दिए गए, कहाँ? एक ही बार खरीद फरोख्त का ऑथेंटिक बयान आया था कि जेएमएम के 3 विधायकों ने 1-1 लाख, 3 सांसदों ने 1-1 लाख रुपया अकाउंट में अपना ले लिया था। तो आज तक खरीद फरोख्त का एक ही जो है सो नमूना है देश में कि 1-1 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में ले लिए थे पैसे जेएमएम के 4 सांसदों ने। वही तो ऑथेंटिक आया है। बाद बाकी तो अखबारों में ही रहते हैं कि खरीद फरोख्त हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है, कौवा कान लेके जा रहा वाला सुनते हैं। आधिकारिक तो आज तक हमने नहीं सुना है जेएमएम छोड़ के। आपने एक चीज सुना होगा, ये लिखित में भी आया हुआ था, बाबूलाल मरांडी जब विलय नहीं हुए थे भाजपा में, उससे पहले उन्होंने बताया था कि किन किन लोगों को कितना कितना पैसा दिया गया था। वो लिखित था, ये आप अगर आपको पता होगा। नहीं कोई पता नहीं है, कोई लिखित कितना पैसा दिया गया था क्या था वो बाबूलाल जी का बयान नहीं था। जो आप बात कह रहे हैं ना, वही बात मैं कह रहा हूं कि उस समय भी वही मामला था कि एक कागज का टुकड़ा मिला था कि इसमें इतने इतने विधायक को इतने इतने पैसे दिए गए। वही तो मैं बात कर रहा हूं ना, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी, हाँ उसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। कोई कागज में लिख दे कि इनको 1 करोड़ दे दिए, उनको 3 करोड़ दे दिए, उनको 5 करोड़ दे दिए और वो कागज लेके कोई घूमते चले कि देखिए दिया गया है। अरे कोई आधिकारिक, आपने जो ये शब्द का इस्तेमाल किया कि विधायकों का खरीद फरोख्त होता है, हम जानते हैं, तो कोई आज तक आज तक सबूत में एक ही सबूत है कि जेएमएम के 4 सांसद 1-1 करोड़ रुपया लेके नरसिंह राव जी की सरकार को बचाए थे और अकाउंट में पैसा लिए थे। उसके अलावा तो आज तक तो बस कागज में ही, वो हवा में ही लोग सुनते रहते हैं खरीद फरोख्त की बातें। हाँ ये बात जरूर है कि अब किसी पार्टी के विचारधारा से, किसी पार्टी से नाराज होकर के कि हम अपनी पार्टी से नाराज हैं, किसी विचारधारा से नाराज होकर लोग दल बदलते रहे हैं, विधायक दूसरे दल में जाते रहे हैं। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि विधायक की खरीद फरोख्त ही होती है। अच्छा, और होती भी होगी, अगर होती भी होगी तो कोई आज तक उसकी पुष्टि नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि मैं जानता हूं, इसलिए मैं कहा। और ये जो बातें हैं, ये जो बातें आई है, ये कांग्रेस के विधायक जो सरकार के खिलाफ मुखर हैं, उनके लूट पर मुखर हैं। ये सरकार में बैठे हुए कुछ प्रमुख लोग ही केवल सरकार का मजे ले रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर लोहा, कोयला, बालू, दारू सब में लगे हुए पैसे बनाने में। और बेचारे विधायक आए हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनका अधिकारी नहीं सुनते, उनके पदाधिकारी नहीं सुनते। तो उन विधायकों ने जो मुखर होकर के कंप्लेन किया है, उन विधायकों को अपमानित करने के लिए इस तरह की बातें जो है ये लोग कर रहे हैं कि उन विधायकों को किस तरह से अपमानित किया जाए, और अपने विधायकों को अपमानित कर रहे हैं। उनको अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं, तो वो उस चीजों से कैसे डाइवर्ट करे कि जो विधायक हमारे खिलाफ हैं उनको कैसे अपमानित करें, उसी काम में ये सरकार लगी हुई है। और उसी के तहत ये सारा खेल हो रहा है। इस खेल में कहीं ना बीजेपी है, कहीं से बीजेपी नहीं है, ना प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष। ये सरकार जो है अपने भार से गिरेगी, अगर गिरेगी नहीं तो हम तो चुनाव की तैयारी में हम लोगों के बीच हैं। हमको क्या मतलब है किसी की सरकार गिराने, और जो ये सरकार अपने भार से जाएगी, इसको गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।